समुद्र के बीच 48 किलोमीटर लंबी एक रहस्यमयी संरचना जो भारत के तमिलनाडु से सीधे श्रीलंका तक जाती है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चट्टानों की श्रृंखला है या फिर हजारों साल पुराना एक मानव निर्मित पुल? इसे कहते हैं राम सेतु। एक ऐसा रहस्य जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है, पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र बहुत उथला है। कई जगहों पर पानी की गहराई सिर्फ 1 से 10 मीटर तक है। सैटेलाइट इमेजरी में यह साफ दिखाई देता है। रेतीले टापुओं, प्रवाल भित्तियों और चट्टानों की एक सीधी श्रृंखला। कुछ भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्राकृतिक शोल चेन है जो समुद्री धाराओं और अवसादन से बनी। लेकिन सवाल यह है, अगर यह प्राकृतिक है तो इतनी सीधी रेखा में क्यों? वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णन मिलता है जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया। तब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक प्रतीक्षा के बाद वानर सेना को आदेश दिया गया कि वे समुद्र पर पुल बनाएं। नल और नील, जिन्हें वरदान था कि वे जिस पत्थर को जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं। कथा के अनुसार पत्थरों पर राम लिखा गया और वे तैरने लगे। 5 दिन में बना पुल, जिससे पूरी सेना लंका पहुंची। यह कथा करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा है। लेकिन क्या इसका कोई ऐतिहासिक या भौतिक प्रमाण है? 2002 में सैटेलाइट तस्वीरें सार्वजनिक हुईं। मीडिया में खबरें चलीं। रामायण का प्रमाण मिला। हालांकि वैज्ञानिक एजेंसियों ने यह स्पष्ट किया, तस्वीरें संरचना दिखाती हैं, लेकिन यह सिद्ध नहीं करती कि यह मानव निर्मित है। कुछ शोध बताते हैं यह क्षेत्र लगभग 3500 से 7000 वर्ष पुराना हो सकता है। लेकिन रामायण की समय रेखा इससे कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो क्या यह समय का अंतर एक सवाल खड़ा करता है, या फिर हमारी इतिहास समझ अधूरी है? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना मुख्य रूप से कोरल रीफ्स, सैंडबैंक्स, लाइमस्टोन शोल्स से बनी है। कुछ पत्थर, जिन्हें तैरता पत्थर कहा जाता है, वे वास्तव में प्यूमिस हो सकते हैं। प्यूमिस ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है। उसमें गैस के बुलबुले फंसे रहते हैं, इसलिए वह पानी में तैर सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि हुई थी? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं प्यूमिस पत्थर समुद्री धाराओं द्वारा दूर से लाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी संरचना को सिर्फ प्यूमिस से नहीं समझाया जा सकता। कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं संभव है कि प्राकृतिक संरचना को प्राचीन काल में मानव हस्तक्षेप से मजबूत किया गया हो। यह सिद्धांत अभी भी बहस का विषय है। जब सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित की तो राम सेतु को काटकर जहाज मार्ग बनाने की योजना थी। इसका विरोध हुआ क्योंकि यह धार्मिक आस्था से जुड़ा है। मामला अदालत तक गया। यहां प्रश्न सिर्फ भूगोल का नहीं था, यह पहचान, संस्कृति और विश्वास का भी था। राम सेतु अब सिर्फ चट्टानों की श्रृंखला नहीं, यह राष्ट्रीय भावना का विषय बन चुका है। तो क्या राम सेतु एक दिव्य पुल है या समुद्र की प्राकृतिक रचना? विज्ञान अब भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। आस्था सदियों से अटल है। शायद सच्चाई कहीं बीच में हो। शायद यह प्रकृति और मानव प्रयास का मिश्रण हो, या शायद इतिहास की कई परतें अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपी हैं। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य वही होते हैं जहां विज्ञान और विश्वास साथ चलते हैं। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, एक प्रश्न है जो आज भी लहरों के बीच खड़ा है।